हम लोग बापू के आशीर्वाद के विषय में बात करेंगे कि किस तरह से महात्मा गांधी प्रतिदिन एक न एक विचार लिखते थे और ये विचार अपने प्रिय शिष्य टी हिंगोरानी की पत्नी के प्रस्थान के बाद, उनके देहांत के बाद, जिनका नाम विद्या था, जब हिंगोरानी बिल्कुल एकाकी महसूस करते थे और कहते थे कि हम अकेले हो गए हैं, निराश रहते हैं, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि तुम अकेले कभी नहीं रहते हो, अकेलापन कभी हो ही नहीं सकता है, तुम्हारे साथ ईश्वर तो सदैव रहते हैं, हमेशा रहते हैं, इसलिए एकाकीपन मत फील करो। और उन्होंने आगे कहा, इसी बापू के आशीर्वाद रोज के विचार ए थाउट फॉर द डे में महात्मा गांधी ने लिखा है, उनके हस्तलेखन में यह उपलब्ध है कि तुम्हें अपनी दिनचर्या ऐसी बना लेनी चाहिए कि एक क्षण भी फुर्सत न मिले। यही मृत प्रियजनों के प्रति सच्चा प्रेम है। ये कथन था उनका, कहीं कि अगर मरे हुए लोगों का, मृत लोगों का, प्रिय लोगों को अगर सम्मान देना चाहते हैं तो अपने समय का एक एक पल का उपयोग करना सीख जाइए और दिन भर की एक डायरी बना लीजिए कि कैसे हम दिन भर जो है सो अपना काम करेंगे। एक एक पल किसी से फिजूल बात करने, गप करने का मौका ही नहीं मिले, इस तरह का कार्यक्रम बना लीजिए। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी कैसे अपने एक एक पल का सदुपयोग करते थे। वो कमर में घड़ी बांधे रहते थे। आपने देखा होगा कई बार महात्मा गांधी की उनकी घड़ी हमेशा कमर में बंधी रहती थी और एक एक पल का हिसाब वो रखते थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने जो कुछ लिखा और जो समाज को दिया वो अद्वितीय है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में, क्या अन्यान्य क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में महात्मा गांधी ने इस तरह के विचार रखे हैं कि दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता है। और इसीलिए वैज्ञानिक जो है सो आइंस्टीन ने कहा था कि कुछ समय के बाद लोग विश्वास नहीं करेगा कि हाड़ मांस का लोथड़ा एक आदमी ऐसा ही धरती पर पैदा हुआ था। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा है। उसी तरह से महात्मा गांधी भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सामाजिक वैज्ञानिक थे। उस तरह का वैज्ञानिक बड़ी मुश्किल से धरती पर पैदा होता है और जब पैदा होता है तो एक भूचाल आ जाती है और इस धरती पर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उसी तरह से सैकड़ों साल गुलाम रहने के बाद हम लोग आज़ाद हुए। ये महात्मा गांधी जैसे सामाजिक वैज्ञानिक की ही देन है। धन्यवाद। आप सवाल आप पूछिए। इसमें जैसे सर महात्मा गांधी भी कह रहे हैं कि समय का सदुपयोग कीजिए, मतलब अपने समय को ऐसा शेड्यूल बनाइए कि हर समय बिजी रहें। तो सर खेलेगा कब इंसान, खाएगा कब, कब मतलब सोए या कब क्या करे? देखिए 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 ये जो सवाल आप कर रहे हैं तो उनका कहना है कि जैसे व्यस्त रहने का और क्षण क्षण का प्रयोग करने का मतलब यह है कि आप खेलने के लिए भी उसमें समय निर्धारित कीजिए, पढ़ने का समय निर्धारित कीजिए, गप सप करने का भी थोड़ा समय निर्धारित कीजिए, हंसने के लिए, क्योंकि हंसना भी बहुत ज़रूरी है। और कोई विद्वान, किसी विद्वान ने कहा है कि जिस दिन आप हंसे नहीं समझिए कि उस दिन बेकार गया। तो वो सारा का सारा जो कार्यक्रम है आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो सब का सब आपकी समयबद्धता के क्रम में होगा कि इतना समय खेलने के लिए है, इतना समय पढ़ने के लिए है, इतना समय अमुक काम के लिए है, वो सब उसमें समाहित होगा। सर महात्मा गांधी के मस्तिष्क में इतना शुद्ध ये विचार कहाँ से आता है सर? इतने सारे विचार उनके पास आए कहाँ से? बहुत बढ़िया कैसे सवाल, इतना सोचे? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए महात्मा गांधी और
पढ़ाकू लोगों में एक थे, बहुत अध्ययनशील थे। आपने देखा होगा उनके हाथ में गीता, जी रामायण, कुरान, बाइबिल, ये सब चीज़ें भी देखा होगा वो होगा आपने। तो वो बहुत अच्छे पाठक थे, अन्यान्य बहुत सारी किताबें भी उन्होंने पढ़ी और हमेशा अध्ययनशील रहते थे और वो चिंतन करते थे, मनन करते थे, एकांत में भी रहते थे कुछ समय के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं बात? तो इस तरह से चिंतन, मनन, अध्ययन और प्रयोग, इस सब के आधार पर वो इतने विचार सामने ला पाते थे, इतनी कर्मठता थी उनमें। तो और विचारों को लाने के लिए आपको मौन व्रत भी लेना पड़ता है और वो उपवास भी करते थे। तो इस तरह से नए नए विचार उनके दिमाग में उठते रहते थे और उसको अपनी लेखनी से उतारते थे। ओके, थैंक यू।